नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग टू ट्रेड। जी हाँ दोस्तों, तो इस नए चैनल पे मैं आपको नॉर्मली वही सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ जो मुझे लग रहा होता है। मैं बिल्कुल एक लर्निंग ट्रेडर हूँ, तो जो मैं सोचता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हो सकता है इसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो गलत भी हो सकती हैं, बट समय के साथ जैसा कि मैं पिछले 6-7 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ, छोटे छोटे ट्रेड्स करता हूँ, अभी भी मुझे बहुत सारा काम जो है अपने साइकोलॉजी के ऊपर करना है। तो मैं क्या सोचता हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है मैं बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि कुछ मुझे इम्प्रूव करना चाहिए आप लोगों के लिए, आप लोग मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, तो आप सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सजेस्ट करें। तो सबसे पहले मैं कल के मार्केट के बारे में जो मेरा व्यू है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आज किस तरह का मार्केट था और मैंने ट्रेड किया या नहीं किया, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। क्योंकि आपको पता है ये चैनल मैं किसी को कोई टिप देने के लिए या कोई ट्रेनिंग देने के लिए फ़िलहाल तो अभी नहीं करा रहा हूँ। ये जस्ट एक तरह से मेरा वीडियो ट्रेडिंग जर्नल है, जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि आज मैंने ट्रेड से रिलेटेड क्या एक्टिविटी की। तो जस्ट अगर आपको अच्छा लगता हो या आपको भी लगता हो कि आप रिलेट कर पा रहे हैं कि जैसा मैं सोच रहा था मार्केट में, आप भी वैसे ही सोच रहे थे, और हम लोग क्या इम्प्रूव कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग को बेहतर बनाने के लिए, ताकि आगे चलकर हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएँ। तो इस वीडियो को आप देखिए। अगर मेरी बातें आपको ठीक लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। शेयर करने की बात नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ यूज़फुल नहीं होगा, बट लाइक ज़रूर करिएगा अगर आप मुझसे रिलेट कर पाते हैं। तो कमेंट करिएगा अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं। तो देखिए, कल के ट्रेड के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी की भी बात करूँगा मैं, और 27 सितंबर के लिए मेरा क्या प्लान हो सकता है या मैं किस तरह से खुद प्लान करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो मैं आपको यहाँ पर अपने ट्रेड पे ले चलता हूँ। अच्छा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं जो ट्रेडिंग अभी बेसिकली कर रहा हूँ वो मैं एम एस स्टॉक पे कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, एम स्टॉक्स में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस भी नहीं लग रही हैं, और इनिशियली तो इसका जो प्लेटफॉर्म था इतना अच्छा नहीं था, स्मूथ नहीं था, बट अब धीरे धीरे काफ़ी कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट हो गई है। तो अब ट्रेड करना मुझे थोड़ा ईजी होने लगा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो मेरे जैसे नए ट्रेडर होते हैं जिनको कि 200-300 रुपये बनाना भी मतलब हमारे लिए मुश्किल होता है। बात मुश्किल नहीं कि हम कोई ट्रेड लेना और उसमें सस्टेन करना, फिर अर्निंग भी करना, वो एक बड़ी बात होती है। तो ट्रेड में अर्न करना, और इस अर्निंग में अगर स्टॉक्स की ट्रेडिंग के दौरान जो है या ऑप्शन ट्रेडिंग के दौरान अगर ब्रोकरेज चार्जेस ज़्यादा हो जाए तो कई बार अर्निंग से ज़्यादा तो ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है। तो इस बात से हमें जो है एम स्टॉक्स में अगर इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं तो काफ़ी मदद करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि एम स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग करें या आप देखें कि कैसे ट्रेडिंग की जाती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अगले वीडियोज़ में इसको कैसे यूज़ करना है, एम स्टॉक्स के प्लेटफॉर्म में किस तरह से ऑप्शन बाई करते हैं, स्टॉप लॉस लगे, वो सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। फ़िलहाल मैं कल के अपने व्यूज़ के बारे में आपको बताता हूँ कि मुझे क्या लग रहा है। देखिए, जैसा कि मैं इतने दिनों से समझ पाया हूँ कि जब लगातार 2-3 दिन तक मार्केट जो है एक फ़िक्स लेवल से फॉल करता है। अब देखिए, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। मैं एक बेसिक सा ट्रेंड लाइन आपको बहुत ही बेसिक सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए, आप अगर इस पॉइंट को देखेंगे ध्यान से तो ये एक लाइन है, तकरीबन 18,000 का जो हमारा लाइन है। यहाँ से मार्केट ने कई बार, इवन अगर इस लाइन को हम थोड़ा एक्सटेंड कर दें तो आप देखोगे कि मार्केट ने कई बार रिजेक्शन लिया, यानी कि ये बहुत ही बड़ा एक हमारे लिए जो है एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर एम पैटर्न भी बन चुका है, यानी कि ये देखो आप, एक डबल टॉप भी बन गया है। हम इसको डेली चार्ट पर देखते हैं, यानी कि वन डे के चार्ट पर देखते हैं। यहाँ पर कई बार जो इस पॉइंट से रिजेक्शन ले चुका है। और अब सपोर्ट की भी हम बात करते हैं तो ऐसा मेजर कोई सपोर्ट जो है इसे कल भी नहीं दिख रहा। तो जो मेरा एक्सपेक्टेशन है दोस्तों, मैं आपको कल फिर बताऊंगा। जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है कल फिर यहाँ से एक बार को डाउन फॉल कर सकता है, या फिर एक काम चीज़ ये हो सकती है कि कल जो है एक रेंज में जो है मार्केट, आप देखोगे कि एक रेंज में जो है मार्केट हो सकता है यहाँ पर इस तरह से रेंज बाउंड बन सकता है। रीज़न क्या होता है कि कई बार क्या होता है, अब या तो अप हो जाना हो या फॉल करना हो। कई बार होता है कि लगातार 2-3 दिन तक फॉल होता है और उसके बाद मार्केट जाकर एक पॉइंट के बाद में थोड़ा कंसोलिडेट करता है, यानी कि थोड़ा एक इनडिसीजन की स्टेज में आ जाता है, जो कि हम रेंज बाउंड स्टेज बोलते हैं। तो जब इनडिसीजन यानी कि रेंज बाउंड स्टेज में, तो कल भी मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि
मार्केट जो है रेंज बाउंड हो सकता है, बट ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। इसमें आप इसके बेसिस पे कोई ट्रेड ना लें या इस तरह से ना करें। ये जस्ट मेरा मैंने बताया कि ये मेरा ट्रेडिंग जर्नल भी, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कल के ट्रेड के लिए वो बता रहा हूँ। तो अगर मार्केट यहाँ से रेंज बाउंड नहीं रहता है 10:30 11 12 बजे तक, अगर मार्केट कंटिन्यूसली धीरे धीरे ट्रेंडिंग वे में आपका डाउनफॉल करता है, तो मैं एक पुट साइड की जो है एक ट्रेड ले लूँगा जो मेरे बजट में होगा। अगर रेंज बाउंड रहता है तो मैं बिल्कुल अवॉइड करूँगा, और मैं तब तक अवॉइड करूँगा जब तक कि ये जो मेरा रेंज है आपका ये ब्रेक ना हो जाए। जो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि कोई फ्लैग पैटर्न या कुछ भी बनता है वो ब्रेक ना हो जाए। तो जब इस लाइन के बीच में आसपास कहीं यहाँ से ब्रेक होगा, यानी कि अब मैं आपको एग्जैक्टली पॉइंट्स के टर्म में बता देता हूँ। इसको मैं ज़रा 15 मिनट की चार्ट पे दिखाता हूँ आपको, ताकि हम वो एग्जैक्ट रेंज भी समझ पाएंगे। यहाँ पर देखिए, अब मैं इसको अगर यहाँ पे लेके जाता हूँ तो देखिएगा दोस्तों, ये 17,022 यानी एग्जैक्टली अगर ये 17, क्योंकि 17,000 का जो नंबर होता है दोस्तों, ये बहुत ही मेजर एक तरह से आप बात कर सकते हो कि एक सपोर्ट बोल सकते हैं, या एक बहुत ही बड़ा राउंड फिगर नंबर। तो जब 17,000 के नीचे आएगा तो मैं ऑब्वियसली एक पुट साइड का ट्रेड ले लूँगा। और जैसा कि मेरा बहुत बड़ा टारगेट नहीं होता है, मैं 10 पॉइंट्स के लिए 5 पॉइंट्स के लिए भी ट्रेड करता हूँ, तो मैं इतना ही टारगेट रखूँगा और मैं देखता हूँ कि कल मैं अपने इस प्लान के हिसाब से काम कर पाता हूँ। अगर मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तो मैं वेट करूँगा, और ज़्यादा देर तक रेंज बाउंड रहेगा तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लॉसेस नहीं करने, इस मार्केट से करना है प्रॉफिट। तो मैं जानबूझकर गलती नहीं करूँगा। हाँ, ट्रेड लेने में मिस्टेक्स हो सकती हैं, ट्रेड लेने में गलती हो सकती है, वो तो चलेगा, बट जानबूझकर कोई गलत ट्रेड नहीं लूँगा। इतने दिनों में यही सीखा है कि पैसे बना सकते हैं, लेकिन ट्रेड तो अपने आप से हमको ठीक सा ही लेना पड़ेगा, सही प्राइस भी लेना पड़ेगा। कल पुट के ऑप्शन जो होते हैं उनके प्रीमियम्स भी काफ़ी तेज़ी से और बढ़े हुए हैं, तो वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में हम क्या प्लान कर सकते। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर एक साथ चलते हैं तब तो बहुत अच्छा मूव मिलता है, लेकिन इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो आइए निफ्टी और बैंक निफ्टी के बाद में अब हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में समझते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर हम बैंक निफ्टी को भी ध्यान से देखते हैं तो देखिए, ये अपने एक बहुत ही बड़े मेजर पॉइंट पे यानी कि एक रेंज को टच कर चुका है। अगर इस बात को मैं अगर इसमें इस तरह से ड्रॉ कर दूं तो आप देख सकते हो इस पॉइंट पे ये एक बार पहले भी रिजेक्शन ले चुका और यहाँ से रिजेक्ट हो रहा, और उसके बाद में कोई खास इसको सपोर्ट मिला नहीं। आप देख सकते हो इस पॉइंट पे कोई खास इसको सपोर्ट नहीं मिला, यहाँ से भी इसका डाउनफॉल ही हुआ है। यानी कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कुछ इस पॉइंट तक अभी आ सकता है। सॉरी, माफ़ करिएगा, मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो हम वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट जो है ये जो लाइन है ना, यानी कि 32,000, इस रेंज तक भी फॉल कर सकता है, यानी कि 3,200, अभी 3,008, हाँ 38,000, ये भी रेंज अगर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये मुझे लग रहा है। लेकिन ये तुरंत नहीं आने वाला, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये 1 डे का चार्ट है तो इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। तो ये रेंज खाली है, बट ऑब्वियसली अगर हम इसको 15 मिनट में देखते हैं तो ये पैटर्न हमें थोड़ा सा अलग लगेगा। तो हम कल के हिसाब से कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। अब कल के हिसाब से जो मुझे लग रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर एक बेसिक सा सपोर्ट सा लग रहा है, लेकिन ये सपोर्ट कुछ है नहीं। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा इस तरह से ड्रॉ करते हैं, देखिए ये कल मार्केट और डाउनफॉल हो सकता है यहाँ से, और ये जो है जो हमारा पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ, 38,000 तक जो है आराम से इसके नीचे जा सकता है। ये वाला पॉइंट आप देख सकते हैं, ये पॉइंट। तो अगर इस पॉइंट को हम लोग टच करना चाहें तो ये जो हमारा 38,000 का मार्क है, मार्केट यहाँ तक आ सकता है। रीज़न क्या है, यही एक सपोर्ट है बीच में। कोई भी एरिया आपको मैं दिखा देता हूँ, ये ठीक से, ये देखिए, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ 38,000 और इसके बीच में कोई ऐसा मेजर जो है हमारे पास में सपोर्ट नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ तक आने के लिए इसके बीच में डायरेक्ट, तो हो सकता है कल मार्केट जो है 38,000 के आसपास ही खुल भी सकता है। मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है जो मुझे लग रहा है। मैंने आपको यहाँ पे वही बताया कि ये मुझे लग रहा है कि कल मार्केट यहाँ तक खुल सकता है। तो इस तरह से, तो कल मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड अगर खुलता है तो फिर हम एक ट्रेड ले लेंगे और पुट साइड का, बट इमीडिएटली ट्रेड नहीं लूँगा मैं, क्योंकि इतने दिनों में यही समझ पाया इमीडिएटली ट्रेड नहीं लेना है। आगे आने वाला है एक्सपायरी, तो मैं तब तक वेट कर सकता हूँ, थोड़ी अर्निंग हम एक्सपायरी वाले दिन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से रुकते हैं।
तो कल का यही मेरा प्लान है और अब देखते हैं कल क्या रहता है। सुबह अगर आप अपडेट लेना चाहते हैं एसजीएक्स निफ्टी का या मॉर्निंग का अपडेट लेना चाहते हैं तो मैं आपको मॉर्निंग में भी अपडेट करूँगा। इसके लिए आप मुझे कमेंट करिए, अगर आप लोग के कमेंट्स रहेंगे तो मैं उसके हिसाब से आप लोगों को इस तरह से बताया भी करूँगा। तो कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक और गैप डाउन होने के चांसेस हैं और हमको एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। तो मिलते हैं कल फिर यहीं पर, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा।